देखिए क्या कर रहा है, दिया गया है कि बिंदु पी क्यू आर, ये 3 बिंदु क्या है, संरेख है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें क्यू जो है पी आर को विभाजित करता है। संरेख है यानी एक ही रेखा पर होंगे, यही ना होगा जी। चलिए तो इस पर मैं P लिख देता हूँ, यहाँ मैं Q लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं R लिख देता हूँ। ठीक है, तो P का निर्देशांक है आपके पास 3, 2 माइनस का 4, Q का निर्देशांक है 5, 4 माइनस का 6 और R का निर्देशांक है 9, 8 माइनस का 10। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना बिंदु Q PR को K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। यह हमेशा ही लिया जाता है, विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ विभाजन सूत्र लगाएंगे। अनुपात तो मैंने बता दिया आपको, K अनुपात 1, ये x1y1 z1, ये x2y2 z2। इसको आप मानेंगे x1y1 z1 और इसको x2y2 z2। तो हम लोग विभाजन सूत्र जानते हैं। क्या होता है विभाजन सूत्र, mx2 प्लस का nx1 बाई में m प्लस n, my2 प्लस का ny1 बाई में m प्लस n, mz2 प्लस का nz1 बाई में m प्लस n। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, Q का निर्देशांक आपके क्वेश्चन में तो दिया ही है। Q का निर्देशांक दिया हुआ है क्या, देखो ना, 5, 4 माइनस का 6। तो इस अनुपात के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला ये जब लगाएंगे तब क्या होगा, m के जगह पर है k और फिर इनटू में x2 के जगह पर है आपके पास 9 प्लस n के जगह पर है 1, x1 की जगह पर है 3 बाई में m प्लस n, यानी कि हो जाएगा k प्लस 1। फिर m के जगह पे k, y2 की जगह पे है 8 प्लस n की जगह पे 1 और y1 की जगह पे है 2 बाई में m प्लस n यानी k प्लस 1। k इंटू में माइनस का 10 प्लस 1 इंटू में माइनस का 4 और बाई में m प्लस n इक्वल टू में आ जाएगा आपका जो निर्देशांक दिया 5, 4 माइनस का 6। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो 9k प्लस 3 बाई में k प्लस 1, यहाँ पे 8k प्लस 2 बाई में k प्लस 1 और यहाँ माइनस का 10k माइनस का 4 बाई में k प्लस 1 इक्वल टू में 5, 4 माइनस का 6। ठीक है, किसी एक को भी इक्वल कर देंगे, x के कोऑर्डिनेट को इक्वल कर देते हैं। 9k प्लस 3 बाई में k प्लस 1 इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 5। कोई भी एक इक्वल कर देते हैं, काम बन जाएगा। 9k प्लस 3 इक्वल टू में हमें 5k प्लस 5 मिलेगा। इसको इधर लेके आते हैं, 9k माइनस का 5k, 5 माइनस का 3, तो 4k इक्वल टू में 2 हो जाएगा, यानी k इक्वल टू में 2 बाई में 4 कट जाएगा 1/2। तो जो हमें अनुपात लाना था वह अनुपात 1:2 हो गया, समझ गए। यानी अब हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि बिंदु Q PR को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। अब बाह्य विभाजित कब करेगा, कैसे पता चलता, जब अनुपात ये जो मान आया है यहाँ से k का वो निगेटिव में आ जाता है, तब वो बाह्य विभाजन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर